बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है और इस वक्त इस मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है और ईडी भी रिया से पूछताछ कर सकती है, उनके पिता से, और किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी का एक कबूलनामा सामने आया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है सुशांत केस को लेकर। आपको बता दें कि ईडी भी लगातार रिया के पिता से पूछताछ कर रही है, वहीं सीबीआई की तरफ से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी के साथ कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं सुशांत के दोस्त और साथी उनके फ्लैटमेट रह चुके सिद्धार्थ पिठानी से भी लगातार सीबीआई की तरफ से पूछताछ की जा रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि लगभग 7 दिनों की पूछताछ के बाद उन्होंने कुछ ऐसे बड़े खुलासे किए हैं जो इस केस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि सुशांत केस को लेकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब नया मोड़ निकल के सामने आया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सीबीआई लगातार तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है, वहीं अब ये भी बताया जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती के पिता हैं उनसे ईडी भी पूछताछ कर रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हर्ष भारद्वाज इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। हर्ष, जिस तरीके से लगातार इस मामले में एक एक कड़ी खुलती हुई जा रही है और वहीं जहां पिछले 7 दिनों से लगातार सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ चल रही थी, अब ऐसे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो इस केस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अगर सिद्धार्थ पिठानी का जिक्र करें हम करिश्मा, तो सिद्धार्थ पिठानी अब कबूलनामा लगातार कबूल रहे हैं, ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे तथ्यों को सामने रख सकती है। अब सुशांत केस में क्या कुछ हुआ था वो सामने आ सकता है। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं कि सीबीआई लगातार रडार पर लिए हुए है शोभित चक्रवर्ती को और शोभित चक्रवर्ती से उस 15 करोड़ के बारे में पूछने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो 15 करोड़ रुपए गए तो आखिर कहां गए। और बात अगर करें रिया चक्रवर्ती के पिता की, तो रिया चक्रवर्ती के पिता से इस वक्त ईडी पूछताछ कर रही है और बात एनसीबी की भी, क्योंकि अब दिल्ली से मुंबई वो रवाना हो चुकी है, किसी भी वक्त मुंबई पहुंचेगी। और तमाम बड़ी खबर सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज पर हम पहुंचाएंगे सुशांत के इस मामले में। लेकिन इस वक्त की बात करें तो रडार पर शोभित चक्रवर्ती हैं सीबीआई के, क्योंकि शोभित चक्रवर्ती तमाम ऐसे बातें सीबीआई को बताएंगे जो बड़ा खुलासा इस केस में कर सकती है। सिद्धार्थ पिठानी नीरज से लगातार पूछताछ जारी रही। बिल्कुल, इस समय हर्ष खबर ये भी आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी ने खुलासा किया है कि जब रिया सुशांत के घर से गई थी उस समय उन्होंने कोई 2 या 3 हार्ड डिस्क थी जिन्हें खाली करवाया था। क्या अब सीबीआई उन्हें भी बैकअप करने की कोशिश कर सकती है? डेटा आखिर ऐसा क्या था जिसे उन्होंने डिलीट करवाया? देखिए, 8 तारीख सबसे महत्वपूर्ण, वो 8 तारीख ही है, 8 जून का जब हम जिक्र करते हैं। दिशा सालियान की मौत 8 जून को हुई। 8 तारीख ही वही तारीख थी जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था। 8 तारीख ही वही तारीख थी जिस तरीके से आप हार्ड इसको डिलीट करने की बात कह रही हैं, जो सुशांत और रिया जब एक कमरे में मौजूद थे तो बुलाकर किसी व्यक्ति को वो हार्ड डिस्क डिलीट करवा दी गई थी। उसमें अगर ऐसा क्या था, क्या दिशा सालियान से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा सबूत उसमें था, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो खबर मिल रही थी, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती, उन्हें ड्रग्स का एंगल जो सामने आया था, क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से ऐसा कुछ करवा रही थी जो सामने आ जाता रिया चक्रवर्ती के बारे में। इसलिए वो चीजें की गई हैं, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने अब ये कबूलनामा किया है जब लगातार रडार पर वो सीबीआई के रहे। 6ठे दिन ये कबूलनामा सिद्धार्थ पिठानी का सामने आया है। 7वें दिन की जब हम बात करते हैं करिश्मा, आज 7वां दिन है और 7वें दिन ये पता लग पाएगा कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होने के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही वो शख्स हैं जिनके पास तमाम राज हैं इतने बड़े मामले के, जो अब देश ये मांग कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि अगर पिता को हम सुनते हैं, किसी सिंह को हम सुनते हैं, तो वो कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने जहर दिया था सुशांत सिंह राजपूत को। हम नहीं कह रहे, ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता कह रहे हैं। अगर बहन की बात करें
है तो बहन ट्वीट कर रही है लगातार, वो आरोपी सिद्ध कर चुकी हैं रिया चक्रवर्ती को। वो कह रही है कि रिया चक्रवर्ती ही इसकी अहम भूमिका इस केस में वो निभाती हैं और वो ही आरोपी हैं। बिल्कुल सुशांत हर्ष, सिंह इस समय जैसे कि खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो इस समय इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है और वो लगातार कह रही है कि किस तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं लाइफ के थ्रेट मिल रहे हैं और उनकी जिंदगी को लेकर खतरा है, उनकी परिवार की लाइफ को लेकर खतरा है। और ऐसे में उन्होंने प्रोटेक्शन की भी मांग की है और कहा है कि वो ईडी और सीबीआई के पूछताछ में मदद करना चाहती हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके घर के बाहर माहौल है, लगातार भीड़ लगी हुई है और लोग उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे, इन सब को लेकर भी उन्होंने फिक्र जाहिर की है। देखिए अब तो फिक्र जाहिर की जाएगी ना, जब आप पहले तो आए नहीं। पहले जब ये कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती मुख्तलिफ चैनल के आई, रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया के माध्यम से ही बात कह सकती थी, जिस तरीके से अभी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि मुझे डर है, मेरे घर के बाहर माहौल ऐसा है। जब इतने दिन हो गए सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है करिश्मा, आप अपनी बात को कह सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए, ट्वीट पर पोस्ट करिए। आप बात कहती ना कि ये जो बातें निकलकर मीडिया में सामने आ रही हैं या जो सीबीआई लगातार जांच करिए, ऐसे एंगल सामने आ रहे हैं, तो आप अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखते हैं। अब आप ऐसे समय में बात रख रही हैं जब सीबीआई ऐसे तथ्य जुटा चुका है, तब आप कह रही हैं कि मैं तो सीबीआई की हेल्प करना चाहती हूं। अगर आप सीबीआई की हेल्प करना चाहती थी तो आपने मुंबई पुलिस का जिक्र क्यों किया था कि मैं मुंबई पुलिस से जांच चाहती हूं, सीबीआई से नहीं चाहती। बहुत सारे पन्ने ऐसे हैं जिनका अभी खुलना